जय हिंद साथियों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट टॉपिक। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा बोलते हैं और इसका एक उपनाम है जिसको छूट के नाम से पुकारा जाता है, यानी डिस्काउंट। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, यानी कि दूसरा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपके स्क्रीन के सामने है पहला सवाल, और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब बहुत ही जल्दी आएगा। एक डीलर बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य को ही क्या बोला जाता है? एमपी। बाजार मूल्य को ही क्या बोला जाता है? एमपी। एमपी बोला जाता है ना, यानी कि एमपी बोला जाता है। तो कह रहा है एक डीलर बाजार मूल्य पर 12% का छूट देता है। कितने परसेंट का? 12। यदि विक्रय मूल्य 924 रुपया है, यानी किसी भी आर्टिकल का जो एमपी होता है, बाजार मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, सूची मूल्य होता है, वो अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना प्रतिशत? 100। तो जो 100% एमपी है, तो 12% का छूट देंगे। जरा सोचने वाली बात है। तो 100 में से 12 जाएगा, कितना होगा? 88। यानी 88 विक्रय मूल्य कितना होगा? 88। और इसी 88 का मान ऑलरेडी कितना दिया है? 924। कितना दिया है? 924। और आपसे पूछ रहा है, तो यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट है एक डीलर बाजार मूल्य। तो आपसे क्या पूछा है? छूट पूछा है। अरे बोलिए ना। यानी कि आपसे छूट पूछा है, यानी कि किसका मान पूछा है? 12 का। तो गुना कैसे करेंगे? 12 का। अगर हम काटना चाहें तो देखिएगा, 9 4 13 में से 2 गया 11, कट जाएगा 11 से। 11 अठे 88, 11 अठे 88, 4 11 चौका 44, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 से काटेंगे 6, 21 6 126 न होता है, यानी 126 रुपया का छूट होगा माई भाई मेरे। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है ना मंगरू जी? ठीक है। इसमें से कौन कौन लोग टेस्ट देने आते हैं? धीरज आता है, मंगरू, वो आप आते हैं, वो आप आते हैं, अभी आते हैं। चलिए ठीक। चश्मा वाले आप क्या नहीं आते हैं? हैं? का है का नहीं आता है? नहीं समझ में आता? तो डिस्कशन देखते हैं यूट्यूब पर। का है वो एग्जाम के आपको ये थी 12 गो टेस्ट हो चुका है कि 13 कब होगा है? देख रहे हैं ना, ये पहली बार है कि लगातार हम डिस्कशन ले रहे हैं। किसी दिन नहीं चुकते हैं, काहे ना तबीयत कितनी खराब हो जाता है। तो 13 वो हो चुका है ना। और लगातार डिस्कशन, अगर खाली 50 को डिस्कशन भी देख के जाइएगा ना, तो रिजल्ट हो जाएगा इस बार। मजाक नहीं कर रहे हैं। और आप लोग के लिए तो 50% छूट भी दे दिया गया है। अब 2100 रुपया लग रहा है, मात्र 100 को। चलिए, आपका दोस्त अभी नहीं आया का? तो गुरु देख रहे हैं कि शादी उदी हो रहा है। देखिए, एक ग्राहक को 90 रुपया की छूट मिलती है। कितने रुपया की? और 12% है, तो विक्रय मूल्य बताएं। यानी कि 90 रुपया का छूट मिलता है, यानी कि 12 का मान तो किसके बराबर है? 90 के। प्रतिशत छूट, रुपया छूट के क्या होगा? बराबर। तो विक्रय मूल्य किसी संख्या में जब 12% का छूट दीजिएगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 88। होगा कि नहीं होगा? अब आप ही बताइए। अगर हम काटते हैं 4 से, तो 4 से कटेगा क्या? 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 30 तिहाई 90। और 4 से काटेंगे तो 22 चौका 88। अब 22 तिहाई 66 हो जाएगा। एगो शून्य, यानी कि उस वस्तु का जो एसपी था, सेलिंग प्राइस, वो कितना था? 660। यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? आराम आराम से पढ़ना है और दे चलना है। इसके बाद हम एसआई पढ़ाएंगे, एसआई के बाद सीआई पढ़ाएंगे, सीआई के बाद टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क के बाद वही नल टंकी, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, सब एकदम एकाएक करके मेंसुरेशन प्रोसेस। इस बार संडे के दिन जो चीज का मैराथन कहिएगा वो चीज का मैराथन ले लेंगे। एक टॉपिक स्वाहा कर देंगे। सोच रहे हैं परसेंटेज का जितना पूछा हुआ प्रीवियस है उसको मार दें, कि रेशियो मार दें, कि कौन मार दे? बोलिए। आप प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना? आ जाना है आप लोगों को भी। बस वही लोग इसमें आएगा जो इसका रसीद है। ऑफलाइन मोड में उन्हीं का एंट्री मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं। बाकी लोगों को ऑनलाइन इजाजत रहेगा देखने के लिए। कुकुर का, अरे कुकर लिखा है, इधर से कुकुर दिखाई दे रहा है।
कब मंगरू? कुकुर कहाँ दिखाई दे रहा है? कुकर का अंकित मूल्य 2,000 रुपया है। इस पर 30%, 20%, 10% है, सुन रहे हो, छूट दी जाती है, तो कुकर का विक्रय मूल्य बताए। किसका विक्रय मूल्य? कुकर का। देखिएगा, कई गो तरीका है इसका निकालने का, ठीक है ना? कई तरीका है इसका निकालने का। पहला अगर तरीका हम चलते हैं तो रेशियो मेथड लेके चलते हैं। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। यानी कि 30% का छूट का मतलब हुआ 3/10। क्या हुआ भाई? 3/10। यानी 10 में 3 का छूट दीजिएगा, कितना में जाएगा? यानी एमपी 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 7। एमपी 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 7। फिर कितना का छूट मिल रहा है? 20% का। कितना परसेंट का? 20%। 20% का मान कितना होगा? 1/5। 5 में 1 का छूट कितना का बचाएगा? 4 में। फिर उसके बाद छूट कर रहा है 10%, यानी कि 10 का चीज कितना में मिलेगा? 9 में। अरे बोलिए। अब देखिएगा, अगर हम काटें तो 10×5=50, दां के 500, और यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा भाई बताइए तो? यानी कि 9×7=63। 63 में 4 से गुना करिएगा, कितना होगा? 63 में अगर 4 से गुना करते हैं, 4×3=12, 6×4=24, 1×25 252। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 था। किसी वस्तु का एमपी यानी कि अंकित मूल्य 500 था। 3 को डिस्काउंट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 252। लेकिन अंकित मूल्य कितना दिया है? 2,000। यानी कि 500 का मान कितना दिया है? 2,000। तो 500 का कितना गुना है? 4 गुना। तो विक्रय मूल्य भी कितना गुना होगा? 4 गुना। तो 4 दूना 8। 8 कौना ऑप्शन में एक यूनिट डिजिट पर है जी? बस एक जगह ही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बाबू ने खाना खाया। ठीक है ना? अरे ठीक है, पढ़े आगे। देखिए दूसरा मेथड इसका, दूसरा मेथड ये है कि उसका अंकित मूल्य कितना दिया है? 2,000। पहला छूट कितना का मिल रहा है? 30%। तो बिकाएगा कितना में? 70%। अब फिर ये अपने आप में कितना हो गया? 100। फिर 20% का छूट तो कितना में जाएगा? 80%। फिर 10% का छूट कितना में जाएगा? 90%। है ना? है तो 2,000 लिख दीजिएगा। ये तो हम समझाने के लिए लिखे। 70% का मतलब 7/10। 80% का मतलब कितना होगा? 4/5। और 90% का मतलब 9/10। यानी कि 1 2 1 2 कट जाएगा। अब 5 चौके 20। जब गुना करिएगा 7 चौका 28, चौका 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7 चौका 28 का 8, 8 चौका 32 का 2, 2 9 18, 18 का मतलब 8। यानी इकाई स्थान पर आएगा 8, यानी कि ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बाबू ने खाना खाया। नोट कर लिया जाए। बढ़े आगे, बोलिए। इसको बनाइए। चलिए ये बताइए, एक वस्तु को 20% और 25% की कार्मिक छूट देने के बाद 228 रुपए में बेचा जाता है। यानी कि विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। दोनों मेथड लेके चलेंगे। पहला है 20% का छूट देंगे तो 20% का मान 1/5। यानी यहाँ एमपी लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? एसपी। यानी कि 5 में 1 का छूट तो कितना में बेचाएगा? 4 में। फिर 25% का 4 का चीज 1 का छूट कितना में बेचाएगा? 3 में। अब देखिए काट दीजिएगा ना। यानी इस जिस वस्तु का एमपी 5 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3। जब पहला डिस्काउंट 20% और दूसरा डिस्काउंट 25% का दीजिएगा तो। लेकिन सवाल बोल रहा है छूट के बाद इसका कीमत 288। यानी 3 का मान ऑलरेडी कितना दिया है? 3 का मान ऑलरेडी 200 कितना दिया है? 88। तो हमको किसका एमपी का मान निकालना है? 5 का। 5 3 से काटिएगा, 3 9 27, 3 6 18।
5 छक 30 का 0, हाथ में शून्य, और 9 पचे 45, 3 48, यानी उस वस्तु का मार्स प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना था 480। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बाबू ने खाना खाया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या? कभी इधर रख रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं ना। सुनिए, जब कहेगा छूट देने के बाद, सवाल कर रहा है छूट देने के बाद कितना रुपया हो गया 288। मान लेते हैं आप मॉल में सामान खरीदने के लिए गए, तो आप किसी जीन्स का दाम 5000 था, छूट देने के बाद 3000 मिला, यानी कि 3000 उस दुकानदार के लिए क्या होगा विक्रय मूल्य, और आपके लिए क्या होगा क्रय मूल्य। और कहेगा कि किसी वस्तु का दाम है 5000, पहला छूट 10%, दूसरा छूट 10%, यानी कि एमपी दिया हुआ है। तो इधर वाला क्या होता है एमपी, और इधर वाला क्या होता है एसपी। बात समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसमें आपसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य निकाले। क्या निकाले? अंकित मूल्य। यानी कि एमपी हम मान लेंगे कितना रुपया है, एमपी है। तो पहला जो छूट दे रहा है 20% का, कितना परसेंट का, तो 20% का छूट देगा, तो कितना में सामान को बेचेगा 80। तो 80% का मान के 80% में बेचेगा। दूसरा छूट 25% देगा, तो सामान कितना में बेचेगा 75%। लेकिन नहीं, सामान कितना बेच रहा है दो छूट के बाद 288। तो एमपी के जगह पर एमपी लिख लेंगे। 80% का मतलब 4/5, 75% का मतलब 3/4, अब बराबर क्या हो जाएगा 288। अब कुछ नहीं है, नीचे क्या होगा 1। अरे बोलिए, अब अगर आप काटते हैं तो 12 दूना 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, अब 12 चौका 48, और गुना कर देंगे एमपी बराबर 5 चौका 20, और 24 दूना 48, यानी कितना हो जाएगा 480 रुपया। अब बोलिए कोई दिक्कत है आपको? दोनों से समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़। कौन सबसे बढ़िया? ई वाला है। दोनों बढ़िया है। चलो देखो, एक वस्तु को 25% और X% की कर्मिक छूट देने के बाद 288 रुपया में बेचा जाता है। कितना रुपया में? यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया हो। अंकित मूल्य कितना दिया है 480 रुपया। तो अंकित मूल्य 480 रुपया है, तो किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अरे किस पर? तो अंकित मूल्य ऑलरेडी कितना दिया है 480, तो 480 लिख दीजिएगा। पहला डिस्काउंट कितना है 25, तो बेचाएगा कितना परसेंट में 75%। दूसरा डिस्काउंट कितना है X%, लेकिन इसके बाद उसका कीमत कितना हो गया 480। नहीं नहीं, कितना हो गया 288 ना, कितना हो गया 288। अब यहाँ कितना आदमी लिखेगा 100% माइनस X%। अरे बोलिए ना, लेकिन नहीं लिखना है, 100 से जितना कम आएगा उतना ही परसेंट आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट। चीजों को ध्यान से समझेंगे। 400 बात तो अलग ना सवाल हो गया। यहाँ x बटा क्या हो जाएगा 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 288, बटा क्या हो जाएगा 1। अगर आप काटना चाहें तो 0 से क्या कटेगा 0, बोलिए ना। अब 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 छक 18, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, यानी x में 1 से गुना करेंगे कितना होगा x, 10 चौका 40, 40 दूना 80, यानी कि 80 आया x का मान। यानी x का मान 80 आया, तो 100 से कितना कम है 20, यानी कि छूट कितना परसेंट का था 20। क्या कि कोई भी चीज का दाम कितना होता है 100, 100 से ये 80 है, तो कितना का छूट 20% का। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन? ये। बढ़िया सवाल है, देख रहे ना, किसी भी प्रकार का इसमें किंतु परंतु नहीं। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी लाल की। चलिए, माता रानी आप सभी का मनोकामना को पूर्ण करे, और 2025 आपका झोली खुशियों से भर जाए, और आपके मम्मी पापा का एकदम सपना क्या हो जाए, साकार हो जाए। अरे जब आपका नौकरी लगेगा तो हम मिठाई खेबे करेंगे।
और हमसे खुशी ज्यादा किसको होगा, एक बात बताइए। जब आप वर्दी के साथ आइएगा, रिजल्ट लेकर आइएगा, तो उससे ज्यादा खुशी किसको मिलेगा? जितना पार्टनर जो है ना, माँ बाप को तो खुशी मिलवे करेगा, लेकिन गुरु को भी मिलता है कि नहीं है? गुरु तभी खुश होता है, कितना पैसा दे दीजिएगा फीस, उससे खुशी नहीं मिलता है। जिस दिन आप सिलेक्शन लेके आइएगा, एक लड़का को हम फ्री में पढ़ाए थे, पैसा उसके पास नहीं था, 12 साल से पटना में रहा, 14 साल से, लेकिन हम पढ़ाए, अब बोल दिए कि हो जाएगा, इस बार हो गया। तो मिठाई उस दिन लेके आया था शाम वाला बैच में, शायद आप नहीं थे। कल भी एक तो लड़का छोटका आया था, और परसों वो आया था। तो डेली तो वो एक वो आइए रहा है। आगे बढ़े। 21 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹100 है। कितना रुपया है? एक्स। अंकित मूल्य पर 20%, 16% का 2 क्रमागत छूट देने के बाद 504 रुपया में बेचा जाता है। कितना रुपया में बेचा जाता है? 504। आप चाहें तो दोनों मेथड से चल सकते हैं ना, बोलिए ना। आप पहले हम ये मेथड से चलते हैं, एमपी लिख देते हैं, एमपी रुपया है, ₹100 ना माना है, तो ₹100 है। और पहला छूट कितना का है? 20 का, तो कितना में बेचाएगा? 80%, तो 80/100। दूसरा छूट कितना है? 16%, तो कितना में बेचाएगा? 84, तो 84/100। लेकिन वो बिक रहा है कितना में? 504। कुछ नहीं है तो नीचे कितना होगा? 1 होगा, होगा ना। अब अगर हम काटना चाहें तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 8 तिरका 24। अरे बोलिए। अगर हम 3 से इसको काटते हैं, चाहे अगर देखिएगा 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे तो 42, 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, है ना हो। और 2 से काटेंगे तो कितना मार्च में कटेगा? 50। 50 अब x में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? x। अब 50, 25, 25 तिहाई 75। अब 75 पर 1 जीरो, यानी उस वस्तु का x का मान निकला। और x को क्या माने हैं? एमपी, यानी उस वस्तु का मार्च प्राइस जो था वो कितना था? 750 था। डी ऑप्शन करेक्ट है। तुम पढ़ाई पर ध्यान कम देता है, इधर उधर चकमकाता है ज्यादा, समझ रहे ना? है? बड़े आगे बोलिए ना, बड़े। पढ़वा याद रहेगा तबे ना भाई, उसका कोई हमारे पास थोड़े घोल के पिया देंगे। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रैमुल से 40% अधिक अंकित किया और 10% का छूट देकर उत्पाद को 3780 रुपए में बेच दिया। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या निकाले? दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकाले। एक चीज कभी कभी देखते हैं, कभी शर्ट खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? शर्ट। तो देखिएगा यहाँ नीचे में बटन दिया रहता है, दूगो दिया रहता है ना। हालांकि नया जब रहता है वो शर्ट, तो उसका कोई इस्तेमाल है नहीं है। यानी कि कभी कभी आप बॉटम तोड़ दिए और कहीं भुला दिए, इसके लिए दिया रहता है कि उसको लगा लीजिएगा, है कि नहीं है? उसी तरह सवाल में कुछ फजूल चीजें दिया रहता है, जिसको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उसी को लेके घूमते रहते हैं, और पता चलता है बन नहीं रहा है। इसलिए इसमें ये जो यहाँ से जो चीजें दी गई है, ये क्या दिया गया है? बेफजूल का चीज आपके लिए दिया गया है। बात समझ में आ रहा ना? अरे बोलिए ना। अब कैसे बनाइएगा? उत्पाद को क्रैमुल से, यानी किसी वस्तु का अगर हम क्रैमुल मान लेते हैं 100 रुपया, कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। तो कह रहा है 40% अधिक अंकित कर दे, तो 100 का 40% कितना होगा? 40। तो उस वस्तु का अंकित कितना हो जाएगा? 140। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140। अब कह रहा है 10% का छूट दे दे। तो जब छूट दीजिएगा आप 10% का, मतलब कितना रुपया का? 14 का। तो वह बेचाएगा ना, और एसपी होगा। 14 का छूट दीजिएगा तो कितना में बेचाएगा? अरे बोल रहे यार, कितना होगा? आए? हाँ, 10% का मतलब 140 का 10% का मतलब 14 नहीं हुआ? तो 14 का छोड़ दीजिएगा तो कितना में बेचेगा? 126। यानी खरीदे 100 में या बेचे 126 में, लाभ कितना का हुआ? 26 का। और 100 पर कोई भी चीज परसेंटेज हो जाता है, यानी इस वस्तु को 26% के लाभ पर बेच दीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या 3780 का कहीं इस्तेमाल हमने किया? नहीं किया। बोलो मंगरू, ठीक है? हाँ, नहीं ठीक है।
डिवीजन करना पड़ेगा। हम देख लिए कि छूट देकर कितना रुपए में बेच रहा है, बेचने का कोई मतलब है नहीं हमको बनता है। जब ऑलरेडी कर रहा है कि अंकित मूल्य 100 मारेंगे, 40% ज्यादा बनाएंगे 140, अब बेच देंगे 10% के कम पर, तो बेचा जाएगा कितना में, 126 में। 100 में खरीदे 126 में बेच दिए, तो लाभ कितना का हुआ, 26 का। 26% आंसर। कलम भी उठाने की जरूरत नहीं था। बढ़े आगे, बढ़े। मनोज ने अपने माल को क्रयमूल्य से 30% अधिक अंकित किया और ग्राहक को 12% का छूट दिया। यानी कि मनोज अगर उस वस्तु को 100 में खरीदा होता, कितना में, 30% अधिक अंकित करता, तो कितना अंकित करता, 130। सवाल कर रहा है कि 12% का छूट देता, कितने परसेंट का, 12। तो 12%, 10% का मतलब कितना हुआ, 13। अरे बोलिए ना बाबू। तो इसका 12% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 130 का 12%, 12/100, यानी कि 12 36 और 12×3 15, यानी कि 15.6, यानी 15 रुपया 6 पैसा का छूट दीजिएगा। तो 16 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 16 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 114.4, होगा ना, बोलिए ना। यानी कि अब खरीदे 100 में या बेचे 114 रुपया 4 पैसा में, तो कितना का लाभ हुआ। यानी कि आप ही बताइए, 100 पर कोई भी चीज क्या हो जाता है, परसेंटेज, यानी उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत 14.4% होगा। जो लिया है, दिया है डी ऑप्शन, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐसा सनम नहीं है वतन तेरे लिए। हो गया, बोलिए, आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब क्लास डेली चल रहा है ना, डेली चलेगा। और संडे के दिन आपका एक टॉपिक समाप्त कर देंगे। अब कल भी चलेगा क्लास, और संडे के दिन भरपूर चलेगा। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रयमूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया। क्रयमूल्य से कितना, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रयमूल्य से 5% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 रुपए में बेच दिया। कितना रुपया में, तो उत्पाद का क्रयमूल्य ज्ञात करें। अब इसमें जो देखिए, सिर्फ अगर लाभ प्रतिशत पूछा रहता तो फिर भी क्रयमूल्य लेने की जरूरत नहीं थी, अरे बोलिए ना। लेकिन यहाँ क्रयमूल्य पूछ रहा है, तब रियल डाटा लेने की जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, अरे बोलिए। हमरे देखने से तो इसका आंसर आ रहा होगा ना, चाहिए बना लेते हैं। एक दुकानदार ने एक उत्पाद मूल्य को क्रयमूल्य से 5% अधिक अंकित मूल्य किया और 10% का छूट दिया। मान लेते हैं क्रयमूल्य अगर कितना है, 100, तो बोलिए ना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 105। अब 10% का क्या दे दिया, छूट। 10% का मतलब हुआ 10.5, यानी कि 10.5 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 94 पक्का है ना, सही हो आए। अब बताइए, इसका मान ऑलरेडी 1800 कितना दिया है, 90, यानी कि 94.5 का मान ऑलरेडी दिया है 1890, और आपसे कह रहा है क्रयमूल्य निकाले, यानी क्रयमूल्य कितना होता है, 100 का मान। दशमलव हटाएंगे जीरो जाएगा ना, बोलिए ना। 945 गुना 1890, यानी क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 2000। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2000, यानी कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा पढ़ने में। बात कब हुआ ये डिस्काउंट का दूसरा वीडियो है कि तीसरा, बड़े आगे, बोलिए, बड़े ना। न होगा तो कल एक टॉपिक को ही समाप्त कर देते हैं, कोई नया टॉपिक उठा देखते हैं कल। श्याम ने 16 कलम का एक पैकेट खरीदा, कितने कलम का, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिला। उसका क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित किया। अब देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा, यानी कि मान लेते हैं कि 16 कलम का क्रयमूल्य जो है, मान लेते हैं एक कलम का सीपी कितना है, 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है ना। तो बताइए 16 कलम खरीदा
तो 16 कलम का कैरेमुल की अगर हम बात करेंगे तो 16 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1600। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब करा है कि उनके कैरेमुल में 20% अधिक अंकित किया गया है। यदि इसमें कोई छूट नहीं दी गई तो सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। एक बात बताइए, 16 खरीदा, 4 गो फ्री मिला, तो अब बेचिएगा कितना में, 20 में। कितना बेचिएगा कलम को, 20। और हर कलम का जानते हैं कितना अंकित ज्यादा किया गया, 20 ज्यादा। यानी एक कलम का अब एसपी कितना हो जाएगा, 120। लेकिन एसपी की अगर हम बात करेंगे तो 4 गो मुफ्त में मिला था, तो अब कितना बेचिएगा, 20 गो। अरे बोलो ना यार। तो 12 दूना 24, कितना रुपया आ जाएगा, 2400। यानी खरीदे 1600 में और बेचे 2400 में, तो लाभ कितना का हुआ, 800 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल, अगुने क्या होता है, 100। 8 दूना 1600 और 2 से काटेंगे 50, यानी कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सवाल इसका क्या हुआ, खत्म हुआ। कल बाकी इसका जो सवाल रहेगा ना होगा, तो कल क्या करेंगे, डिस्काउंट को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। 2 घंटा तक लगेगा और हमको डिस्काउंट समाप्त करने में, ठीक है ना। तो 2 घंटा में हम समाप्त कर देंगे, और बाकी परसों के क्लास में हम एक नया टॉपिक को शुरू से लेकर और क्या करेंगे, अंत कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा, शुरू से लेकर और लास्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद।